गवर्नमेंट सर्कल्स में इस विजिट को लेकर के क्या जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई एंजाइटी थी कि ट्रंप कैसा व्यवहार करें, क्योंकि तब तक उन्होंने भारत के ऊपर जैसे बाकी देशों के ऊपर कोई टैरिफ्स लगाए थे उसका ऐलान नहीं किया था। वहां गए तो उन्होंने जरूर प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर दी कि जो आप टैक्स लगाओगे मैं भी वही टैक्स आपके ऊपर, आप देश के ऊपर लगाऊंगा। जो चिंताएं थी क्या वो सही साबित हुई या हम उनसे गुजरकर और अपने लिए जो चाहते थे लेकर आए? वो एक्सपेक्टेड लाइन पे अगर कहें तो ज़्यादा समझ में आता है कि जो बात कही जा रही थी पीएम के दौरे से पहले कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा इस बात की आशंका है, वो उसी लाइन पे रहा। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जो कि चौंकाने वाली हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर कनाडा के प्रधानमंत्री को गवर्नर ऑफ कनाडा कह रहे हों और उस व्यक्ति से अगर भारत के प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हो तो समझ सकते हैं कि एक कंसर्न तो रहेगा ही, लेकिन वो उस कंसर्न में कहीं से एंजाइटी जैसी चीज़ हो, कोई तनाव जैसी चीज़ हो, ये नज़र नहीं आया। क्योंकि इधर से भी कॉन्फिडेंस पूरा था, उनको पता था कि जो शख्स उनसे मिलने जा रहा है वो रिटर्न गिफ्ट उसी अंदाज में दे सकता है जिस अंदाज में उधर से गिफ्ट आएगा। और वहाँ पर जैसे जो चीज़ें रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी अगर आप देखें, जैसे टैरिफ की को ही लेके बहुत सारे लोग उस सेक्शन में जो आलोचना करना चाहते हैं वो उस लाइन को पकड़ रहे हैं। तो ये बात तो सही है ना कि टैरिफ लगाया जाता है, तो ये तो पता ही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमने उन पर लगा रखे हैं, ये बात तो सही है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं उन्होंने कह दी। अन्यथा अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वर्ल्ड के दूसरे लीडर्स को अगर आप देखें, जैसे यूरोपियन यूनियन में जब वो गए थे तो आपको याद है वो ये अंदाज था कि चलो चलो हटो अमेरिका अब आगे आ गया, बाकी नेताओं का धक्का मुक्की करने वाले अंदाज में आ गए थे। एक भी चीज़, एक भी जगह उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जहां ये लग रहा हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में थोड़ी सी भी आँच आ रही हो। उल्टे आप चेयर खींच रहे हो, ग्रेट नेता, अपने से बेहतर निगोशिएटर बताना, मतलब जो कुछ भी हाँ वो अच्छा कह सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब अभी भी कभी निकालने वाले तो निकाल ही लेते ना। जैसे कुछ लोग लिख रहे थे कि भाई नेतन्याहू को तो गेट पे लेने आए थे, गाड़ी पे लेने आए थे, मोदी जी को लेने नहीं आए। तो मैं आपको बताऊं रिएक्शन तो इस तरीके के होते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि जिसको जो हिस्सा पकड़ना हो आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। गवर्नमेंट की लाइन के जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दौरे से पहले जो चीजें थी दौरे के बाद भी उसी सरकार के हिसाब से इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल विजिट। हाँ, और उसी रूप में जैसे कि उम्मीद थी उसी रूप में सब कुछ गया। संजय साहब, आपकी नजर में क्या खतरे थे इस विजिट के और पूरा ट्रिप कैसा गया? देखिए, ट्रंप की पर्सनालिटी को जानते हुए हाँ कुछ खतरे रह सकते हैं, पर मेरे विचार से अगर भारतीय एस्टैब्लिशमेंट को लगता कि कोई चीजें फुल्ली इक्विप्ड नहीं है तो ये विजिट ही ना करते हैं। अच्छा, देखिए हम विजिट तभी करते हैं ना, ये तो होमवर्क हो चुका होता है दोनों साइड से कि क्या क्या होगा, क्या क्या बातें होंगी। जो इन दोनों लीडर्स की मीटिंग होती है उसमें तो आखिरी डॉट क्रॉस टी ये वो को लेकर के इन्हें तो केवल बस सामने आना होता है। पहले होमवर्क तो दोनों आर्मीज मतलब डिप्लोमैट्स की एंड एक्सपर्ट्स की कर चुकी होती है, तभी आप करते हैं। तो इसमें यह दिखता है कि इतनी जल्दी इंडिया और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तालमेल कर गए कि क्या क्या है। तो क्या जरूरत थी ये मीटिंग इतनी जल्दी होने की? हम कह रहे हैं ठीक है, चौथा है, अच्छी बात है, प्रायोरिटी, पर क्या जरूरत थी? ये मीटिंग महीने बाद हो सकती, 2 महीने बाद हो सकती, 3 महीने बाद, राइट? तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के कैलकुलेशन में, देखिए इस समय एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हम कहें बन रहा है, पर मैं उसे ऑर्डर भी नहीं कहता, नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है जो ट्रंप बना रहा है। और इससे पहले भी शुरू हो गया, यूक्रेन वॉर से लेके दुनिया इतनी उथल पुथल है, सारे देश नए समीकरण बना रहे हैं। तो विद इन वीक्स ऑफ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन आते हुए अमेरिका को यह लगा कि मैं इंडिया के साथ अपने रिश्तों को एक सही पटरी पर रिवाइज करके रिफ्रेश कर दूं। और हमें भी यह था कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये हो जाए क्लियर दुनिया को और हमें और हमारी मार्केट्स को भी कि अमेरिका और भारत के रिश्ते जैसे थे वैसे ही रहेंगे और बढ़ेंगे भी। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बड़े सरप्राइज नहीं आएंगे, आने को आ सकते हैं पर नहीं आएंगे। तो स्टेबिलिटी रहेगी जो कि वर्ल्ड मार्केट्स को, इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा सिग्नल है। तो हमें एक ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। उसके अलावा यस, इस समय जब अमेरिका अपनी पार्टनरशिप डिसाइड कर रहा है किससे क्या करूं, खासकर मैं तो कहूंगा अभी रशिया यूक्रेन का मुद्दा वो एक अलग है इंडिया के लिए, ऑफ कोर्स अमेरिका के साथ। तो इन चीजों में भारत अमेरिका के साथ कैसे अलाइंड ही नहीं, उनके भी अपने इंटरेस्ट है, हमारे भी हैं। हमें यह भी पता है उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, हम भी एडजस्ट करेंगे। टैरिफ्स की जो बात है बिल्कुल सही है। एवरेज टैरिफ्स अमेरिका में करीब 2.5% है, जितने भी गुड्स का वेटेड एवरेज। इंडिया में वो अमेरिकन ट्रेड में 9.5% है। अमेरिका और चाइना का है वही 3% अमेरिका लगाता है इंपोर्ट ड्यूटी, चाइना अमेरिकन गुड्स पे करीब 8.5% लगाता है, यूरोपियन यूनियन 7% लगाता है।